मैंने 2021 में फर्स्ट प्री अटेम्प्ट दिया था। उसमें प्री नहीं हुआ। 22 में प्री पास हो गया था, मेंस दिया था और मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। 2023 में प्री भी नहीं निकला और 24 की जर्नी अभी तक चल रही है, तो उम्मीद रखता हूँ कि सफल होऊँ। तो हमारे साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट इस टाइम पे हैं उनका नाम है खेतदान जी। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी यूपीएससी जर्नी के बारे में। हेलो सर। सर आपकी यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए जो अब तक की रही है। मैंने 2021 में फर्स्ट प्री अटेम्प्ट दिया था। उसमें प्री नहीं हुआ। 22 में प्री पास हो गया था, मेंस दिया था और मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। 2023 में प्री भी नहीं निकला और 24 की जर्नी अभी तक चल रही है, तो उम्मीद रखता हूँ कि सफल होऊँ। बस बाकी है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार हिंदी लिटरेचर है। तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के पीछे आपका क्या मोटिव रहा, क्यों चूज किया आपने? लिटरेचर का ऑप्शनल सेलेक्ट करने का ये था, पहला कि स्कोरिंग भी है, दूसरा 22 में साथ जो फ्रेंड थे वो लिटरेचर ऑप्शनल के थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो इस वजह से स्कोरिंग और यही सब रीजन नॉर्मल होते हैं और कंटेंट आसानी से मिल जाता है हिंदी लिटरेचर का। और हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें ही देना होता है, तो ये बेनिफिट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो उसी बेसिस पे मैंने ये सिलेक्ट किया था। आप जो इंटरव्यू राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम डिस्कशन ग्रुप बना के कर रहे हैं। हम 8-9 लोग हैं। वो डिस्कशन ग्रुप एक मुखर्जी नगर में ही रहते हैं, वहीं पे रूम पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा मॉक देने का जो काम सब करते हैं स्टूडेंट जनरली, वही हम कर रहे हैं फॉलो। जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो मिस्टेक की है उसको इस बार आपने कैसे ओवरकम किया? जो प्रीवियस मिस्टेक ये थी मेरी 2022 में, कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता था कि चलो ये मिला, ये पढ़ो, ये मिला। इस बार मैं थोड़ा फिक्स कंटेंट के साथ गया और दूसरा जो फोकस होता है वो ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस किया। तो हो सकता है कि इन 2 कारणों से ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। यूपीएससी एग्जाम्स मेंस जब होता है तो उसमें आंसर राइटिंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जो अभ्यास नाम से चलती है विजन की, उसको ज्वाइन किया था। इसके अलावा जो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसको भी ज्वाइन किया था मैंने। उनके भी दो एक ज़्यादा टेस्ट तो नहीं कहूँगा मैंने दिए, हाँ कुछ 4-5 टेस्ट के समथिंग मैंने उनके दिए थे। इसके अलावा PYQ मैंने बहुत ज़्यादा किए थे। पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं आप प्रिपरेशन में? PYQ का एक डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट वो ये है कि आपको आंसर फॉर्मेशन सिखा देता है कि आपको मेन एग्जाम में आंसर किस टाइप के फॉर्मेट करने हैं। और दूसरा एक फ्रेंड है हमारे वेद प्रकाश नाम से, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि वो जो थीम बेस्ड क्वेश्चन ले आए थे सबके थीम के, कि कौन से रिपीट ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को उसमें, कि PYQ में आप फिक्स थीम बना लो, आप फिक्स इंट्रो और कंक्लूजन भी तैयार कर दो इस टाइप के, तो वो अच्छा रहता है कि PYQ करो आप। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे प्रिपरेशन के लिए? प्री के लिए यही रहेगा कि आप टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मॉक दे सकते हो। PYQ सबसे बेस्ट है कि PYQ दे ही दो आप कम से कम। और मेंस के लिए कि जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट में होगा। थीम बेस्ड क्वेश्चन निकालो कि ये थीम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, पॉलिटी की है, इकोनॉमी की है, एग्रीकल्चर की बात करें तो इनके फिक्स थीम निकाल लो आप। और इस प्रकार के कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। आप प्लूटस आईएएस में आए हो अपने मॉक इंटरव्यू के लिए, तो क्यों चूज किया आपने प्लूटस आईएएस को? प्लूटस IAS का पहला मेरा ये रीज़न था कि 2022 में भी जब आया था तब मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। तब मैंने इससे जुड़ने की कोशिश की थी। जैसे एक मैम है हेमा हुसैन मैम, उनकी सोशियोलॉजी अच्छी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने उस तरह से पहले जुड़ा था। फिर अब आए थे तो मॉक के लिए, तो एक फ्रेंड है उन्होंने कहा था कि प्लूटस को ज्वाइन कर लो आप, मॉक अच्छा लेते हैं, वो पैनल अच्छा है। तो मैं इसी उद्देश्य से आया था और अच्छा रहा मॉक भी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।